संख्याओं का मानक रूप या सामान्य रूप। हम अधिकांश समय संख्याओं को उनके मानक रूप में ही लिखते हैं। आइए अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि संख्याओं के दिए गए विस्तारित रूप को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। यहाँ हमारे पास एक संख्या का विस्तारित रूप है जिसमें संख्या के अंकों के स्थानीय मानों को जोड़ा गया है। विस्तारित रूप में संख्याओं को देखकर हम संख्या में उच्चतम स्थानीय मान का पता लगा सकते हैं। हम स्थानीय मान तालिका में 10,000 को उच्चतम स्थान के रूप में लिखते हैं और दी गई संख्या का मानक रूप खोजने का प्रयास करते हैं। संख्या के विस्तारित रूप से हम कह सकते हैं कि संख्या 20,000 वास्तव में 10,000 के दो समूह हैं। इसलिए हम 10,000 के स्थान पर अंक 2 लिखते हैं क्योंकि ये 20,000 के मान को दर्शाता है। संख्या 5,000 वास्तव में 1000 के 5 समूह हैं। इसलिए हम 1000 के स्थान पर अंक 5 लिखते हैं क्योंकि ये 5,000 के मान को दर्शाता है। संख्या 300 वास्तव में 100 के 3 समूह हैं। इसलिए हम 100 के स्थान पर अंक 3 लिखते हैं क्योंकि ये 300 के मान को दर्शाता है। संख्या 10 वास्तव में 10 का एक समूह है। इसलिए हम दहाई के स्थान पर अंक 1 लिखते हैं क्योंकि ये 10 के मान को दर्शाता है। अंतिम अंक स्वयं संख्या 9 को दर्शाता है। इसलिए हम इकाई के स्थान पर 9 लिखते हैं। अब हम स्थानीय मान तालिका में इन सभी अंकों को मिलाकर एक 5 अंकों की संख्या बनाते हैं और संख्या को आसानी से पढ़ने के लिए 1000 के स्थान के दाईं ओर एक अल्प विराम लगाते हैं। इस संख्या को 25,319 पढ़ा जाता है। यदि आप संख्या को ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि संख्या के मानक रूप में अंक विस्तारित रूप के अंकों को उनके स्थानीय मान के सही क्रम में लिखने से प्राप्त होते हैं। हालांकि स्थानीय मान तालिका वास्तविक संख्या को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। यहाँ हमारे पास एक और विस्तारित रूप है। विस्तारित रूप को देखकर हम उच्चतम स्थानीय मान का पता लगाते हैं। हम 10,000 को उच्चतम स्थान मानकर तालिका लिखते हैं। संख्या 90,000 वास्तव में 10,000 के 9 समूह हैं। इसलिए 10,000 के स्थान पर 9 आएगा। संख्या 0 वास्तव में 1000 के 0 समूह हैं। इसलिए 1000 के स्थान पर हम अंक 0 लिखते हैं। संख्या 700 वास्तव में 100 के 7 समूह हैं। इसलिए सैकड़े के स्थान पर 7 लिखते हैं। संख्या 40 10 के 4 समूह हैं। इसलिए दहाई के स्थान पर 4 लिखते हैं। अंक 8 इकाई को दर्शाता है। इसलिए इकाई के स्थान पर 8 लिखते हैं। अब इस 5 अंकों की संख्या को 90,748 पढ़ा जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ विस्तारित रूप में 100 है जो 100 का एक समूह है, तो सैकड़े के स्थान पर 1 आएगा और 2 इकाई के स्थान पर आएगा। संख्या 30,000 10,000 के 3 समूह हैं। इसलिए 10,000 के स्थान पर 3 आएगा। संख्या 90 10 के 9 समूह हैं। इसलिए दहाई के स्थान पर 9 आएगा। क्योंकि विस्तारित रूप में 1000 का कोई समूह नहीं है, हम 1000 के स्थान पर 0 लिखेंगे। इस प्रकार बनी संख्या 30,192 है। यदि हम विस्तारित रूप के अंकों को बिना स्थान समझे सीधे लिख देते तो हमें 1 2 3 9 मिलेगा, जिसे 1239 पढ़ा जाएगा। ये गलत होगा। इसलिए स्थानीय मान तालिका का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान को समझना बहुत आवश्यक है। हमें विस्तारित रूप को देखकर संख्या के वास्तविक मान का बोध होना चाहिए। संख्याओं को मानक रूप में लिखकर ही हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसी गणितीय संक्रियाएं आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।